नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आप बीएससी पार्ट 2 के अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके जूलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग गेस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन गेस कर दिया गया है और गेस करने वाले हमारे प्रोफेसर से उन्होंने बताया है कि ये टॉपिक्स आप ज़रूर से कर के जाइएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम तो 70% ले ही आइएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपको भी पता है आपके ऑनर्स पेपर में जो पार्ट 2 में है, आपके 2 ऑनर्स पेपर होने हैं, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। दोनों पेपर्स का यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पहले डिस्कशन करते हैं पेपर नंबर 3 पे क्या पढ़ना है। और देखो भाई, ये जो चीज़ें दी गई है ना, इसको अगर इग्नोर करके चलते हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होगा। तो जो चीज़ें बताई जा रही है उसको कम से कम ज़रूर पढ़ाई कर लेना। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी अभी तक, तो ये सभी कम से कम पढ़ाई कर लेना। 17%, 65%, 60% आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखिए, टॉपिक्स पेपर नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। हम लोग का पहला पेपर होगा एग्ज़ाम का। तो पेपर नंबर 3 में आपको भी पता है, हम लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में कोडेट्स के बारे में पढ़ना होता है, राइट। तो कोडेट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनमें कुछ टॉपिक्स होती है। कोडेट्स होता है, फाइलम का सब फाइलम होता है। सब फाइलम में आप लोग देखेंगे सिफेलोकोडेट्स है। तो सिर्फ आपके सब फाइलम में सिफेलोकोडेट्स जो होता है, इसको कम से कम ध्यान से पढ़ के जाना। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं कम से कम याद होने चाहिए, इनके डायग्राम आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ इनके थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन ऑर्डर्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। बस इतना काफ़ी है। तो ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स है। और सबसे ज़्यादा जो वीवीआई टॉपिक है, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। स्नेक की जो काटने की विधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वो किस तरीके से होती है। तो ये वाला टॉपिक है ना, मैकेनिज्म, ये ओफिडिया ऑर्डर के अंतर्गत आता है। जब आप ओफिडिया पढ़ेंगे ना, तो अब स्नेक्स के बारे में अपनों पढ़ना होता है। तो स्नेक्स के कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल कैरेक्टर्स, और मेन बात इनका ये बाइटिंग मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक भी पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए, ऑरिजिन ऑफ वर्ड। आपको क्लास एविस में वर्ड के बारे में पढ़ना होता है। आपके सिलेबस में दिया है क्लास एविस। तो उसमें बर्ड ऑरिजिन कैसे हुआ, बर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती पे आया ये कैसे, उसके बारे में डिटेल चर्चा करना है। और आपको लॉन्ग आंसर आएंगे तो लॉन्ग आंसर के तरह पढ़ना है। ये नहीं कि ऑरिजिन ऑफ बर्ड में आप 10-15 लाइन पढ़ के छोड़ दिए, नहीं भाई, आपको ऑरिजिन ऑफ बर्ड का टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर आत्मनिर्भर सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, उससे करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया है हमने। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर लाइट अपडेट, यहाँ पर देन आगे में ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, लाइट अडेप्टेशन। यहाँ पर कुछ यहाँ पर गलत हो गया है, जैसे कि लाइट नहीं होगा, फ्लाइट होगा, FLIGHT, फ्लाइट मतलब फ्लाई। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशन, इनके अंदर जो उड़ने की जो कला होती है वो कैसे होती है, और ये अडेप्टेशन कैसे कर पाए, इनके बारे में डिटेल जानकारी आपकी होनी चाहिए। लॉन्ग आंसर आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए, हमारे नज़रिए से सिफेलोकोडेट्स और बाइटिंग मैकेनिज्म और फ्लाइट अडेप्टेशन, फ्लाई करने की जो विधि है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरल, ये जो डिप्लॉयड वाला है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ डिप्लॉयड, एंड लास्ट वाला 6 में कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। सबको करना है, एक भी नहीं छोड़ सकते हो। क्या पता जो छोड़ के जा रहे हो, मान लीजिए कोई लड़का इसको छोड़ के जा रहा है, तो क्या पता यही एग्ज़ाम में आ जाए, तो फिर वही हुआ, छोड़ना नहीं है। और ख़ास करके 6 वाला तो आपको याद करना ही है, काफ़ी इजी है। इसको तो कम समय में याद किया जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया क्या होता है,
ये जब आप मैमल्स पढ़ेंगे ना तब आपको यहाँ पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैमल्स के ही ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनके बारे में चर्चा होती है, जिक्र होती है। ये तो हो गया पेपर 3 का बात, जो आपका पहला ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 4 की बात कर लेते हैं। पेपर 4 में जानते हैं आप लोगों को एम्ब्रायोलॉजी वगैरह पढ़ना होता है थोड़ा सा, तो उनमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इनके मैकेनिज़्म आपको, इनके जो पूरा सिस्टम होता है वो समझ में आना चाहिए, डायग्राम आने चाहिए। देखिए सभी टॉपिक्स में आपको एक एक डायग्राम आने चाहिए। जूलॉजी बिना डायग्राम का हो ही नहीं सकता है, बिना डायग्राम के जूलॉजी को पढ़ा ही नहीं जा सकता है, तो डायग्राम तो सभी में होने चाहिए। पहला टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी श्वसन क्रिया जो होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन क्रिया, ब्रेन की एनाटोमी, और ब्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सब आपको पता होना चाहिए। आपके हार्ट, दिल के बारे में जो फंक्शंस है सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वगैरह थोड़ा पढ़ लेना, ध्यान दे देना। और डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रॉयो है जो, वो भी ध्यान दे देना। यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रॉयो वो भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, लिख लीजिएगा 6 पॉइंट करके। 4th में देखिए गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसको डिटेल में पढ़ना होता है, तो डिटेल में आप लोग याद करिएगा, पढ़िएगा। गैमेटोजेनेसिस भी डिटेल में पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ वर्टिब्री एग क्लीवेज, एक क्लीवेज जो होता है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ ब्रेन एंड आई का जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो आपको पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स मोस्ट VVI हैं इस साल के एग्ज़ाम के लिए, करके जाइएगा, दिल से बोल रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। और भी क्वेश्चन गेस करूँगा। ये तो हुआ हमारे जो बढ़िया टीचर्स हैं उन्होंने ये गेसिंग करा है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन को करके जाना, छोड़ना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसा ही शानदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दिल से लाइक और प्यार मतलब सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।